है। पहले तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी होस्ट नम शेख, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नम शेख ऑफिशियल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिबरी माला जिया, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का मदीना में जाके उन्होंने ऐलान किया और कलमा पढ़ा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अर्से से वो इस्लाम, ईमान और दीन के ऊपर जो है हमारे मज़हब के ऊपर वो रिसर्च कर रही थी, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुरान मजीद को समझा, पढ़ा और उस पर अमल भी किया और इस्लाम की तरफ आ गई। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ कि उनकी क्या राय है इस बारे में, और क्या हिंदू लोग जितने भी हैं उनको इस्लाम कबूल करना चाहिए। क्या मोटिवेशनल स्पीकर के पीछे जो उनसे इंस्पायर होते हैं लोग, क्या इस्लाम की तरफ वो भी आ जाएंगे? आपकी क्या राय है, आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली हसन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान है। क्या नाम है आपका? हमारा मुगल। अच्छा, मोहम्मद अली हसन क्या करते हैं? जी, मैं हिफ़्ज़ की क्लास पढ़ाता हूँ कुरान पाक की बच्चों को। माशाल्लाह। अच्छा, फिर आपसे आज इस्लामी ही एक क्वेश्चन है मेरा कि आपको पता होगा कि इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सिबरी माला जिया, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, मक्का मदीना में जाकर ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, हमारी राय तो ये है, पहले तो सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। और सबसे पहले आप देखें कि आप ही के कितनी बड़ी मोटिवेशनल है। मैंने उनको अक्सर सुना भी हुआ है, तो मैं बहुत हैरान हूँ। इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर ने रिसर्च करके इस्लाम की मुस्लिम हुई है, तो ये बकाया जो उनके मज़हब के लोग हैं ना, उनको भी ये सोचना चाहिए, उनको भी इस्लाम की रिसर्च करनी चाहिए और इस्लाम की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा मज़हब है। देखें जी, जो इस्लाम की बात है ना, अगर कुरान पाक को जो इंसान समझ गया ना, जिसने तर्जुमा पढ़ लिया और उसको समझ लिया, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुनिया के किसी भी दूसरे मज़हब को में जाएगा, वो इस्लाम ही कबूल करेगा। ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है, ऐसा गिफ्ट है हम लोगों के लिए, दुनिया के लिए, कि जस्ट आपने इसको समझना है। हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम लोग जस्ट अरबिक पढ़ते हैं, जो कि हमारी मादरी लैंग्वेज नहीं है। हमें पता नहीं है कि हम क्या पढ़ते हैं। जब आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, नमाज है या कुरान पाक की आयत है, कुछ कोई भी आयत है, जब आपको उसको समझेंगे कि आपने क्या पढ़ा है, तो वो ओबियसली आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होगा। हम लोगों का इस्लाम है ही इस तरह का दीन के हर कोई मोटिवेट हो जाता है इससे। इस्लाम से अच्छा मैं समझती नहीं कोई और मज़हब होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, कोई उनको फॉलो करने वाले जो पीछे लोग हैं, क्या वो उनसे इंस्पायर हो कि वो भी दीन की तरफ आएंगे? इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि बाकी हिंदू लोग जो हैं, या फिर बाकी हिंदू लोग जो हैं, या फिर बाकी जो इंडियन लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, जो कि इस्लाम कबूल नहीं जिन्होंने किया हुआ, आपको क्या लगता है कि उनको भी इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए? जी, मज़हब की बात है ना, अगर मुझे कोई कहेगा ना आप हिंदू हो जाए, तो मैं कभी भी नहीं होऊंगा, ठीक है ना। तो यही मैं पैगाम देता हूँ, इस्लाम बहुत एक सच्चा मज़हब है, इस पर रिसर्च करें। जब आपको इसके ऊपर कुछ नज़र आएगा ना, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इस फील्ड में आएंगे। इतनी बड़ी मोटिवेशनल हो के वो क्या नाम लेते हैं उनका, सिबरी माला जी। हाँ, सिबरी माला जितनी बड़ी मोटिवेशनल, इतनी पढ़ी लिखी खातून है, वो मुस्लिम हुए, कुछ ना उन्होंने को पढ़ा होगा, कुछ ना रिसर्च की होगी जो मुस्लिम हुए। इसी तरह जो उनके चाहने वाले भी थे हिंदू लोग, वो भी रिसर्च करें और उनके पैरोकार बने। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्या वो अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इस राह पर ला सकता है? जी बिल्कुल ला सकता है, जो उनके चाहने वाले हैं वो ला सकता है, लेकिन मे भी कुछ इख्तलाफात भी होंगे। मज़हब की बात है, इस तरह कोई भी आसानी से तो नहीं ऊपर आ जाता जब तक रिसर्च नहीं होती। आप एक मिसाल दें, कोई मुसलमान कोई हिंदू हो जाए तो हम तो उसे लानता नहीं करेंगे, ज़ाहिरन वो बहुत बड़ी मोटिवेशनल है, लेकिन हिंदुओं के नज़दीक तो मतलब अभी वो बहुत जाहिल हो गई, पता नहीं क्या क्या उसको कह रहे होंगे, मामलात हैं। बिल्कुल सही, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या पिछली हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीन की तरफ आए हैं, क्या हिंदू लोग जो हैं उनको भी चाहिए कि वो इस्लाम कबूल कर लें? इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम हम लोगों को जो जीने का तरीका होता है ना, वो सिखाता है कि हम लोग को ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ओवरऑल हम लोग को एक मोटिवेट करता है। तो मेरे ख्याल से इस्लाम जैसा कोई मज़हब नहीं होगा, और हम लोग को चाहिए कि हम उस पर अमल पैरा हो सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहोगी सिबरी माला जिया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? तो दिल से उनको खुशामदीद है इस्लाम में, और बहुत अच्छा हुआ फील के जब उन्होंने इस तरह से सुनने में आया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो बहुत खुशी हुई है।
अच्छा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा, आप इस्लाम के ऊपर रिसर्च करें। ये बहुत खूबसूरत मज़हब है और काफ़ी लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। बहुत बड़े आप हिस्ट्री में देखें, जैसे मोहम्मद अली वर्गे, काफ़ी जैसे रेसलिंग से शोभा रखने वाले, काफ़ी मामलात हर फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले ऐसे गैर मुस्लिम जो इस्लाम पर रिसर्च करके इस्लाम कबूल कर ले हैं। तो आप भी इसके ऊपर रिसर्च करें, अगर आपको कुछ नज़र आया तो आप भी इस्लाम कबूल कर लें। यही बड़ा रास्ता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह उन्होंने लगता है, बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो कि अपने मतलब वो होता है ना, राह पर हर इंसान को लेके आना, उधर के जो लोग थे उनको देख के इंस्पायर होते थे और उनकी जो वो चीज़ें करती थी वो बोलते थे, उस पर अमल करते थे। लेकिन अगर क्या उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उधर उनके जो देखने वाले होंगे, उनको जो उनसे इंस्पायर होते होंगे, क्या वो भी इस्लाम कबूल कर लेंगे? वो इसी तरह इस्लाम कबूल करेंगे। आजकल हम लोग माज़र के साथ जो हम मुसलमान हैं, हमें देख के कोई मुसलमान नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन का जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग होंगे, जस्ट अंडरस्टैंड करने वाली बात है। बात फिर वही आ जाती है कि हमें प्रमोट करना चाहिए। सिबड़ी माला जिया को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? वार्म वेलकम, बहुत खुशी हुई जी। अल्लाह पाक आपको साबित कदम रखे और मज़ीद लोगों को ये आप जो है ना वो बताएं कि इस्लाम ये है और अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है वो हम सब के लिए बनाई है और किस तरह हमें रहना है। तो जिस तरह आपको समझ आई है, आप आगे भी पैगाम फैलाएं। इंडियन व्यूवर्स को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, इंडियन भी हमारे भाई हैं और हम वेलकम करते हैं। अगर वो देखें, बात पता है क्या है, वो मैंने बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, पीर कामिल। तो उसमें दो दोस्तें होती हैं, एक सैयद फैमिली से होती है और एक मरज़ई फैमिली से। वो एक नावल है। हाँ जी, नावल है, वो मैंने पढ़ा। तो नावल में ना वो जो सैयदा होती है ना, वो रोती है अपनी फ्रेंड के लिए। वो कहती है मेरे पास हर चीज़ है दुनिया की, मैं सारा कुछ है, तो आप क्यों रो रही हो? कह रही है मैं इस आज के दिन के लिए नहीं रो रही, मैं उस दिन के लिए रो रही हूँ कि जिस दिन आपने जवाब देना है। ठीक है, तो वो भी हमारे भाई हैं, बहनें हैं। तो अगर वो इस्लाम में आते हैं तो कल को हमें बहुत खुशी होगी कि जज़ा वाले दिन, जिस दिन सबको सामने जाना अल्लाह के हुजूर, तो वो भी हमारी सफ़ में खड़े हों। अल्लाह पाक सबको उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, लोगों की राय आपने जानी, आपकी क्या राय है आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल न्यू कंटेंट के साथ। बाय बाय।